हेलो स्टूडेंट, ये आपका बल तथा गति के नियम चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूटन फर्स्ट लॉ कराया था। अभी हम संवेग यानी कि मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम में क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान और वेग की गुणा कर दे तो वह संवेग यानी कि मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, मास को m से और वेग को v से। इस प्रकार p = m/v हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। और संवेग का SI मात्रक की बात करें तो संवेग का SI मात्रक यानी कि p मोमेंटम = m/v होता है। m का मास होता है किलोग्राम और v का मास होता है मीटर पर सेकंड। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे हम संवेग के ऊपर कुछ बात करते हैं। संवेग कब अधिक होता है, यानी कि संवेग द्रव्यमान के अधिक होने पर संवेग अधिक होगा। दूसरा, संवेग जब वेग अधिक होगा तो संवेग अधिक होगा, यानी कि ये आया द्रव्यमान और वेग दोनों अधिक होंगे तो संवेग भी अधिक होगा। इसके उदाहरण की बात करें, कराटे खिलाड़ी द्वारा बर्फ़ की शिला को हाथ के एक झटके से तोड़ना, ये संवेग का एक उदाहरण है। कम गति से गतिमान बस द्वारा सामने आ रहे व्यक्ति को घायल कर देना, यानी कि उसका द्रव्यमान अधिक था तो संवेग अधिक हो जाएगा। अब बात आती है संवेग शून्य होगा। कब होगा संवेग शून्य? जब वस्तु विराम अवस्था में होगी, यानी कि उसका वेग शून्य होगा तो संवेग भी शून्य हो जाएगा। एक वस्तु खड़ी है और नहीं अपने किसी भी दिशा में नहीं चल रही है, विराम अवस्था में है, तो उसका संवेग शून्य होगा। यानी कि संवेग के लिए द्रव्यमान और वेग दोनों होना आवश्यक है। अब संवेग में सदिश राशि होता है तथा वेग की दिशा में ही संवेग होता है, यानी कि संवेग एक सदिश राशि है। आगे बात करते हैं, एक इसके न्यूमेरिकल की बात करें, आंकिक प्रश्न की। 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक मनुष्य का संवेग क्या होगा? यानी कि एक मनुष्य है, उसका द्रव्यमान 75 किलोग्राम है। हमें संवेग पूछा गया है जब वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, यानी कि m 75 किलोग्राम है और वेग 2 मीटर पर सेकंड है। हम जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। द्रव्यमान 75 किलोग्राम है, 75 गुणा 2 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्यों लिखा गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड? क्योंकि संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। हम वैसे भी देखें, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इस तरह संवेग बराबर 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 किलोग्राम भारी वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, उसका संवेग बताना है जब उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड से 0.20 मीटर पर सेकंड तक घटता है। अब दो केस बनेंगे, हम एक एक केस को बात करते हैं। पहली स्थिति में वेग 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरी स्थिति में वेग 0.20 मीटर पर सेकंड है। हम पहली स्थिति में संवेग निकालें। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान m गुणा v। दोनों के लिए m का मान तो 5 ही रहेगा, 5 गुणा 20। यहाँ पर जो 10 लिखा गया है ये 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, सही कर लेना, 100 किलोग्राम। दूसरी स्थिति में v का मान 0.20 मीटर पर सेकंड है, तो संवेग बराबर m गुणा v, 5 गुणा 0.20 तो 5 दूनी 10 यानी कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस तरह से कुल संवेग 10/0.1 आ जाएगा। आगे अगले प्रश्न की बात करें, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 200 ग्राम की खिलौना कार में संवेग बताना है। यानी कि v का मान 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, परंतु उस वस्तु का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है, जबकि यह किलोग्राम में होना चाहिए। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से 1000 से भाग कर दें तो 200/1000 यानी कि 1/5 किलोग्राम आ जाएगा। और v का मान 5 मीटर प्रति सेकंड होगा,
तो कुल संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान 1/5 है और वेग 5 है, कट के 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हैं इसके। संवेग का हमें संवेग निकालने के लिए द्रव्यमान और वेग की आवश्यकता पड़ती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम में हमें किस तरह से करना है, इसका एक डेरिवेशन भी है, यानी कि सूत्र भी निगमन करना है और इसकी परिभाषा भी देके। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले बल, कौन सा बल? असंतुलित बल, यानी कि लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है लगाया गए बल। यह बीच में जो सिंबल दिया हुआ है इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। इस प्रकार जो संवेग परिवर्तन की दर है वो अनुक्रमानुपाती होगी जो हमने वस्तु पर बल लगाया है। अब इस डेफिनेशन को हम सूत्र के माध्यम से समझते हैं। यानी कि संवेग आपको पता है, संवेग में परिवर्तन होने के लिए किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि संवेग P2 - P1/T होता है, अनुक्रमानुपाती F, या इसको हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती P2 - P1 × T। P2 होता है बाद वाला संवेग, P1 है पहले वाला संवेग, T है टाइम। अब F अनुक्रमानुपाती P2 हो जाएगा m × v - mu/T, यानी कि F अनुक्रमानुपाती m कॉमन ले लेंगे, v - u/T। इस तरह F अनुक्रमानुपाती ma और F = Kma, K की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर हमारे पास ma आया। यदि m की वैल्यू 1 किलोग्राम रखें और त्वरण को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखें, तब F बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और यह होता है 1 न्यूटन के बराबर। यानी कि 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है तो उसका बल 1 न्यूटन होगा। बल इसके गति के द्वितीय नियम के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करें। जैसे हमारे सामने एक न्यूमेरिकल आया, 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें बल पूछा गया है। हमें पता है बल का सूत्र होता है F बराबर ma। m बराबर 6 किलोग्राम और a का मान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो F बराबर ma यानी कि 6 × 4 24 न्यूटन हो जाएगा। इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। यानी कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हम बल की दोनों मात्रक का प्रयोग करते हैं, दोनों SI मात्रक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर आरोपित 12 न्यूटन के बल द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होता है। हमें यहाँ पर द्रव्यमान 3 किलोग्राम दिया हुआ है वस्तु का और बल 12 न्यूटन दिया हुआ है। हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए न्यूटन का द्वितीय नियम है F बराबर ma। अब न्यूटन के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग F बराबर ma, हम F का मान 12 न्यूटन रखें, m 3 किलोग्राम रखें। हमें निकालना क्या है, त्वरण A निकालना है। तो त्वरण बराबर A बराबर हो जाएगा 12/3 यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमें जब बल यानी कि तीनों राशि F बल, m द्रव्यमान और त्वरण A तीनों में से 2 दिया होगा और 1 पूछा जाएगा, तो वहाँ पर फॉर्मूला लगेगा F बराबर ma और यहाँ से A बराबर F/m। F का मान 12 दिया हुआ है, A का मान 3 दिया हुआ है, 3 से काटे तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये त्वरण का एसआई मात्रक है। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें। विराम अवस्था से प्रारंभ होकर किसी कार के वेग को 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए आवश्यक बल की गणना कीजिए, जबकि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यहाँ पर हमें त्वरण नहीं दिया हुआ है और बल पूछा गया है। जब भी बल पूछा जाए हमें द्रव्यमान व त्वरण दोनों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बल द्रव्यमान दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, परंतु त्वरण नहीं दिया हुआ। अब हम गति वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ से हम निकालेंगे त्वरण का मान। हमें पता है गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u का मान 0 होता है, और उसने दे दिया कि उसका 10 सेकंड में वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यानी कि u बराबर 0 है, v का मान अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है, समय t बराबर 10 सेकंड है। हम गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग करें, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान 30 और u बराबर 0 प्लस a गुणा 10, यानी कि a का मान 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। जब हमारे पास a का मान 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया, अब हम बात करें f की। f बराबर m में होता है, m 1500 है गुना 3, यानी कि 4500 न्यूटन। कुल बल जो लगेगा 4500 न्यूटन लगेगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्यरत है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब पहले हम देखें हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम दिया हुआ है और टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है। हमने उस पर 2 सेकंड के लिए एक बल लगाया। बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन हुआ। पहले वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमें यहाँ पर बल निकालना है। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तब वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब इसको u बराबर 3 मीटर पर सेकंड है, v बराबर 7 मीटर पर सेकंड है, t का मान 2 सेकंड है, m का मान 5 किलोग्राम है। पहले हम त्वरण निकालें। त्वरण बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर। वेग अंतिम वेग 7 माइनस 3 अपॉन 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर एम ए होता है। एम ए का मान v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो F बराबर 5 गुना 7 माइनस 3/2, यानी कि 10 न्यूटन। यहाँ पर बल का मान 10 न्यूटन हो जाएगा। इसने हमारे से पूछा था कि कितना बल लगेगा, तो उस वस्तु पर कितना बल आरोपित होगा। 10 न्यूटन का बल आरोपित हो जाएगा। यदि 2 सेकंड तक वह बल लगाएं तो उस वस्तु का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। हमें 2 केस दिए गए हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। हमें 2 केस दिए गए हैं। पहले केस में द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दूसरे केस में द्रव्यमान 4 किलोग्राम है और त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हम दोनों केस अलग अलग लें। प्रथम केस लें। पहले वाली स्थिति में बल कितना लगेगा और दूसरे वाली स्थिति में बल कितना लगेगा। अब आपको पता है कि बल F बराबर ma होता है।
यानी कि फर्स्ट केस लें F बराबर एम ए, तो F बराबर m1 इंटू A1। m1 है 2 गुना 5 यानी कि 10 न्यूटन। फिर m2 का मान है 4 किलोग्राम। A2 का मान है सेकंड केस में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F2 बराबर m2 इंटू A2 यानी कि 4 गुना 2, कुल मिलाकर 8 न्यूटन। पहले वाले केस में आया 10 न्यूटन। हमने दोनों केस देखे, पहले हमें m1 2 किलोग्राम दिया गया था और A1 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया था। हमने फर्स्ट केस लगाया F1 बराबर m1 इंटू A1, इससे हमारा बल आया 10 न्यूटन। दूसरे केस में बल आया 8 न्यूटन। अब स्पष्ट हो रहा है कि पहला बल दूसरे बल से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर अधिक बल की आवश्यकता होगी। थैंक यू।